हाँ। मोमिन ने कुरान पहले तो सबसे बात तो पहले तो पढ़े कुरान मोमिन पढ़ते नहीं है। हम्म। ज्यादातर तो पढ़ते नहीं है, किसी को भी सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ देंगे, अगर किसी ने अगर पढ़ दिया तो कभी अरबिक से तो टैली करेंगे नहीं, कि उनको पता ही नहीं है कि कुरान का असल में तर्जुमा अरबी में मैच क्या होता है। बहुत सारे तो तर्जुमा इतना हम्म। झूठ झूठ लिखा हुआ है, आपको तो पता ही है। हम्म। हम्म। और दूसरी बात ये कि जो सीखा वो ये होता है कि जो ज्यादातर जो घर में सिखा देते हैं, बता देते हैं फैमिली के भाई काफिर जो है वो नजिस है, वो भी लिखा हुआ भी है। जो नफरत हम्म। डलवाते हैं काफिरों के लिए, जो अल्लाह और मोहम्मद पे ईमान नहीं लेकर आते, तो उनके लिए जो एक नफरत है दिलों में, तो वो कुरान पढ़े ना पढ़े लेकिन वो दिलों में तो होती है मुसलमानों के। एक वो हम्म। प्राउडनेस होती है कि हम जो हैं वो चोजन लोग हैं, अल्लाह ने हमें चूज किया है। और हम्म। अल्लाह हमें चंद दिनों के लिए अजाब देगा, थोड़े दिनों के हम्म। लिए, लेकिन फिर उसके बाद हमें जन्नत में डाल देगा। हम्म। तो ये एक बहुत ही बड़ा ना घमंड है, जिसे कहते हैं ना घमंडी दिमाग का, वो घमंडी बहुत है। हम्म। ये आ जाती है घमंडपना इस हम्म। मुस्लिम। क्योंकि मैं मतलब आपको पता ही, मैं भी मुसलमान रह चुकी हूँ, ये मेरे दिमाग में भी था जब अच्छा मुसलमान। दीदी, एक सवाल मैं समझ नहीं पाती, जैसे कि आपने इस्लाम को खुद से छोड़ा था कि कोई शादी वादी के चक्कर में ऐसा हुआ है? हाँ, ये लोग कहते हैं, बल्कि मेरी फैमिली भी जब पता चला ना उनको बहुत पहले, मतलब हम्म। कि तो काफी 20 साल पहले से छोड़ा हुआ है मैंने। जब उनको पता चला हम्म। उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, या फ्रेंड वगैरह जैसे थे वहां पे पाकिस्तान में, हम्म। कहते ये शादी वादी कर ली होगी या यूट्यूब देख के ना, मतलब ब्रेन वॉश हो गया तो इसलिए छोड़ दिया, ये कर दिया। कोई ऐसा नहीं है। मैंने शादी वादी तो, मेरी तो शादी दो हो चुकी थी, मेरा तो टेस्टमनी पूरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो मुसलमान से ही शादी हुई थी मेरी, और मेरा बड़ा खराब एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन उसकी वजह से मुझे सोच में मुझ में पड़ गई। और उसके अलावा भी जब मैंने कुरान, जब मैं शुरू से पढ़ती थी तर्जुमे के साथ, और आदत थी क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा था, और तो मैं खुद भी पढ़ती थी तर्जुमे के साथ, और अरबिक वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि सऊदी अरब में मैं रह चुकी हूँ काफी। तो कुरान की अरबिक से टैली करके और फिर सर्च करके जब मुझे मालूम हुआ कि वहां तो औरतों की तो कोई राइट्स ही नहीं है, औरतों का तो कुछ है ही नहीं, मर्द चाहे कुछ भी कर ले, 4 बीवियां कर ले, कुछ कर ले, उसको हम्म। जूता पाड़ मारे, मतलब औरत बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती है, कुछ कह ही नहीं सकती है, उसका तो कोई राइट ही नहीं है। और फिर जब हम्म। प्रैक्टिकल में मैंने जब देखा जो मेरे साथ हुआ, तो वो बिल्कुल मैच किया है। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिवोर्स में जब दे दिया मैंने और अलग हो गई, और फिर मैंने और मजीद इस पे मैंने इन्वेस्टिगेट किया ना, बकायदा पढ़ा, बकायदा नोट्स बनाए, बकायदा मैंने हम्म। इसका अरबिक ट्रांसलेशन का, उसका उर्दू का तर्जुमा इंग्लिश में मैंने किया, बकायदा पढ़ा। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल मतलब शौक पहुंच गया कि अब देखिए सूरह निसा 4 है, उसकी 3 वर्स है, वो जो उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मुझे वो, कि उसमें अल्लाह कह रहा है कि निकाह का मतलब आप सभी लोग को पता है, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस वर्ड इन योर चैनल, टू बी ऑनेस्ट, उसका मतलब होता है इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, निकाह का मतलब हम्म। कोई हम्म। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें शादी नहीं है, टू बी, हम्म। उसमें शादी नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, दो दो तीन तीन चार चार से करो, एक साथ करो, यानी कि उसमें अलग अलग लिखा भी नहीं है। और ये हम्म। मैं मेरे जो एक्सपीरियंस में है कि मुझे जो मेरे एक्स हस्बैंड और जो जिन्होंने रिश्ता भेजा, उन्होंने भी ये शर्त रखी थी कि मतलब ये होगा ऐसा ना, बेस्ड ऑन दिस वर्स, सूरह निसा 4 और उसकी 3। तो मैं जो मतलब मतलब बहुत सारों के साथ आपको रिश्ते हाँ बनाने में मतलब, आए? यस यस, द थर्ड वन जो था, जो कि मुझे जिसने मुझे अप्रोच किया था और जिसकी 2 बीवियां पहले से थी, हम्म। वो कुरानियों था, वो मैं हम्म। बता चुकी हूँ। तो वो उसने मुझे बकायदा बताया कि भाई ये तो मैं बिल्कुल, हालांकि मैं पहले 2 शादी हो चुकी है मुझे, तो मैंने कहा कि यार ये क्या औरतों को समझ रखा है, सेक्स टॉय, हम्म। या औरतों के दिल में कुछ डिजायर नहीं है, औरत की कोई इज्जत नहीं है कि आप उसको सिर्फ सेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, और जो भी कोई दूसरी औरत आप लेकर आ रहे हैं घर पे, या मतलब कहीं भी आप मुंह मार रहे हैं उससे, और घर में लेकर आ रहे हैं आप औरत को, दूसरी औरत को, और फिर कह रहे हैं कि साथ एक कमरे में एक रात को साथ होंगी वो दूसरी औरतें, ठीक है ना। हम्म। तो साथ होंगी औरतें, तो मतलब मैं इतनी घिन आई मुझे कि मैंने कहा यार एक पवित्र रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, हम्म। वो हस्बैंड वाइफ पर ही सही रहता है ना, लेकिन वो फिर मुझे ना बहुत ही शौक पे शौक पहुंचता गया, शौक पे शौक पहुंचता गया, और फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो दिल है ना, इट इट हैपेंड ग्रेजुअली, यानी कि एक साथ नहीं हम्म। हुआ है दिल मेरा उचाट इस्लाम से, मतलब हम्म। होते 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 एक वक्त ऐसा आया है कि जब मैंने कहा कि ना, इट्स नॉट फॉर मी। बहुत गंद है, बहुत औरत को दबाया जाता है, और डराया जाता हम्म। है। जब भी आपने देखा होगा यास्मीन सिस्टर के, अगर कभी भी अगर आप मुसलमान घराने में हैं, आप अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन कर लें अपने घर वालों से भी, आपको हम्म। क्या डराया जाता है, भाई अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम्हें जहन्नम का खौफ करो, ये कैसा क्वेश्चन हो गया, तौबा करो तौबा करो। हम्म।
सही है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। सही है, सही बोल रहे हो। बिल्कुल मुंह मुंह बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है और खौफ दिलाया जाता है, फियर के अजाब कब्र का डर, अजाब जहन्नुम का डर, और तुम्हें आग में, हम्म। जहन्नुम की आग से डरो। हम्म। ये हाँ। हमें डराया जाता है। तो यार ये इस्लाम जो है ना फियर बेस्ड रिलीजन है। हम्म। हमारा ये फियर बेस्ड रिलीजन है, जो कि मतलब डर डर के जिंदगी गुजारता है। और पूरी जिंदगी आप देखिए, मैं पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, मैंने हज किया हुआ है, उम्रा किया हुआ है, डर डर हम्म। के कि अल्लाह का खौफ, नहीं नहीं शौहर को खुश करना है, नहीं नहीं माँ बाप को खुश करना है, नहीं नहीं बहन भाइयों को, हम्म। नहीं नहीं इसको, दूसरों की खुशी, अपनी खुशी बिल्कुल कुछ नहीं, हम्म। कुछ नहीं। तो ये है कि बस डर डर के रहो, और डरने के बाद भी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी, रोजा रखने के बाद भी, अपनी जुबान से कोई मतलब पाक पवित्र, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के रहने, चैरिटी देने, जक़ात देने के बावजूद भी, हज करने के बावजूद भी हमें श्योरिटी नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल। और जन्नत में जाने के बाद भी हमें, जैसा औरत हूं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मुझे क्या हम्म। मिलेगा? मर्दों को मिलेगा 72 हूरें, मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए क्या है? बताओ बिल्कुल। यास्मीन, बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें तो वहां जाके इंतजार ही करना है बस, कि इनकी 72 कब खत्म हो। 72 कब खत्म? और हमें वो किसने, मौलवी ने, कौन था मौलवी जो यूट्यूब पे आया था, वो कह रहा यूट्यूब था पे। कि हम वो सरदार होंगी 72 हूरों की। हाँ हाँ हाँ। अब 72 हूरों की सरदार होंगी, और क्या कहते हैं, हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी जो हूरों में से कौन आज सोएगा हमारे हस्बैंड के साथ। जी जी जी। यानी कि कितनी गंदी गलीज, यानी कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम ये ना चाहे, कोई भी औरत नहीं चाहेगी, जो कि हम्म। अच्छी अच्छी सोच की अगर औरत होगी, कोई भी, चाहे वो एडवांस हो चाहे कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका शौहर उसके लिए, वो अपने पति के लिए बिल्कुल बिल्कुल वो कोई बिल्कुल। और दूसरी औरत को चूज करेगा, हाँ भी इसके साथ आज सो जाओ। मेरे बिल्कुल पास टाइम नहीं है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहे कि उसकी कोई सौत हो। नहीं, हाँ कोई नहीं चाहेगी। मैं तो नहीं बिल्कुल। चाहूंगी, मैं तो मार डालूं। अच्छा अच्छा दीदी, आप हम्म। जब पाकिस्तान में थे और आप इस्लाम को फॉलो करते थे, तो आप तो काफी पढ़े पढ़े लिखे हो, अभी तो आप हॉस्पिटल में काम करते हो, डॉक्टर हो ना? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स हूँ, और मैं अभी मास्टर्स मेरा खत्म होने वाला है इन सोशल वर्क। हम्म। तो इतने पढ़े लिखे हो तो आपकी जो शादी है वो मतलब कैसे लोगों से उन्होंने की थी कि वो ऐसे सोचते थे? नहीं नहीं, वो पहले की बात है ना, वो जाहिर बात है, वो आपको पता है ना, पाकिस्तान का भी जो एक माहौल है वो हम्म। इस्लामिक जैसे है तो नहीं, लेकिन बनते तो है ना कि, लेकिन ये है कि शादी जल्दी कर दो। यानी कि मेरी जो पहली शादी हुई थी, कि मतलब जैसे वहां पर एक एक रवाज है, इंडिया में भी यही रवाज होता है कि रिश्ते लाते हैं, कि लड़की जवान हो रही है, वो कई आंटी मामी, वो नहीं होती है, जो होती है, जो एक होती है, हर खानदान में कोई ना कोई होता है जो रिश्ते लगाती रहती हैं, हम्म। आंटियां। हम्म। वो लेकर आती है, लड़की जवान हो रही है, अच्छा इसका, ये लड़की नजरें रखती है ना बकायदा, कौन लड़की जवान कब हो हम्म। रही है। तो उस लिहाज हम्म। से जो है ना, वो अब देखिए, जुबान पे एतबार करना, रिश्ते लाना। हम्म। अब हमारे यहाँ पर तो, पाकिस्तान में ये तो ऐसा था नहीं ना, कि जैसे हम्म। इंडिया में भी है कि भाई विदाउट मैरिज आप रह सकें, पहले रहते हैं पार्टनर की तरह, ठीक है ना, और वेस्टर्न कंट्री में भी है कि आप डेट मारें और आप मतलब पार्टनर की तरह रहें, पहले देखें कि कैसा आपका चल रहा है, फिर आप डिसाइड करें कि शादी करनी है कि नहीं करनी। तो पाकिस्तान में तो ये है ना, मुसलमान में कि भाई नहीं, डायरेक्ट शादी करो, नो डेटिंग, जो अच्छा हमारे अच्छा। जमाने में था। आप ना अपने चैनल का लिंक जो है ना मुझे ना दे दीजिए वहां पे, प्राइवेट चैट में मैं शो कर देती हूँ इधर आपके चैनल का लिंक। अच्छा, मैं दे देती हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि मैं आज असल में मैं चाह रही थी आपसे, मैंने उसमें भी मैंने क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने आपको कहा था कि आज असल में, यूजुअली मैं काम करती हूँ, लेकिन मेरी कोई जरा तबीयत सही नहीं है आज, तो मैंने कहा कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ। तो मैंने जो है मैं सोच रही थी कि अगर आपके पास आज रात को जैसे 6:30 बजे टाइम अगर है आपके पास, अगर आप कुछ कर नहीं रही हैं, तो फिर मैं एक जरा करना चाह रही थी अपने चैनल पे आपके साथ। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, हम करते हैं साढ़े फिर। छह बजे हाँ। क्योंकि बहुत ही जैसे मुसलमानों का जो है ना ये नमस्ते रोहित, नमस्ते बापू जी, नमस्ते एवरीबॉडी। तो यस, मैं जो हूँ आपको यहाँ प्राइवेट चैट में मैं दे देती हूँ लिंक, आप आपको पोस्ट कर दीजिए। हम्म। ये है, दे दिया मैंने। तो हम्म। मैं ये कह रही थी कि ये जो इस्लाम जो है ना, ये हम्म। जो आप जिस माहौल में रहते हैं ना, जैसे इंडिया में भी वही है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में भी जो माहौल यही है कि जो आंटियां होती हैं, जो फ्रेंड्स होती हैं, और उनकी जो माएँ होती हैं, जो आपके घर में आना जाना लगा रहता है, तो वो नजर रखती हैं कि कौन सी लड़की जवान हो रही है, किसकी कितनी लड़कियां हैं, तो वो फिर रिश्ते भेजने शुरू कर देती हैं पहले से ही।
ठीक है ना। अब हम लोग जी। जो है ना वो ये होता है, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने शेयर किया मेरा लिंक, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। बहुत जाना दीदी। अच्छा दोस्तों, उस्मा दीदी का चैनल है, उनका एक बड़ा चैनल था जिसमें 10,000 से ज्यादा वो थे। दीदी बहुत अच्छे से मुसलमानों को धोती है, मैंने देखा है, मैं तो उनकी फैन हूँ। तो आप लोग ऐड मैं कर आपकी दीजिए। फैन हूँ यास्मीन सिस्टर, आपका लहजा बहुत प्यारा लगता है मुझे। जी जी। बहुत। तो दोस्तों इनको ऐड कर लीजिए, दीदी बड़ी अच्छी योद्धा है वास्तविकता में। जी दीदी आप पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे उसी रिश्ते में फिर ये होता है कि रिश्ता आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना फिर जाते माँ बाप उस पर रिलाई करने लगते हैं, अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन मैं हम्म। आपको बताऊं सिस्टर के लोग इतने चालाक हैं, जो लड़का लड़के वाले जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ये लोग बताते नहीं है। इवन अपनी जो माए बहनें, कौन बताएगा कि हमारे बेटे में ये खराबी है, हमारे बेटे में ये एंगर है, ये है चीज, ये बुराइयां हैं। तो हमसे मतलब क्या कर सकता है इंसान, अपनी इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई लड़का जॉब करता है, कमाता है, लड़की जवान हो रही है, माहौल खराब है पाकिस्तान का भी, यू नो स्कूल भेजने में पता नहीं होता है कि भाई कितने लड़के छेड़ते हैं, मतलब हालात आपको पता है ना, माहौल कितना खराब है। तो माँ बाप को यही परेशानी लगी रहती है कि भाई लड़की अपने घर चली जाए हिफाजत से, तो इसकी वजह से जो आंटियां होती हैं जो रिश्ते वगैरह देखती रहती हैं, तो उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। तो वो यही हुआ मेरे साथ भी, कि मतलब वही रिश्ता आया, तो उसके बाद फिर जो है उसमें शादी हो गई वहां पाकिस्तान में। एक पहली दफा यही जब हुई वहां पे, तो वहां तो हैदराबादी फैमिली थी पाकिस्तान में, वहां पे शादी हुई, तो वहां पे उनका तो और ही अजीब ही किस्म का वो हुआ एक्सपीरियंस मेरा। वो फिर उसको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, तो यहाँ पर जो है दोस्त ने जो है वो जब देखा कहीं, तो वो कि कहीं कहीं नजर पड़ गई, तो उन्होंने फिर मेरे भाई को जो है यहाँ पे मेरी फैमिली को तो बोला आपकी कि दो दो शादी हुई है आपकी? सॉरी। आपकी दो दो शादी हुई थी? जी जी, दो शादियां हुई तो दोनों दोनों मुस्लिम थे? दोनों मुस्लिम। हालांकि मैं आपको बताऊं एक चीज, पता नहीं मैंने यूट्यूब में मैंने बताई कि नहीं बताई, हम्म। जब मेरी दूसरी शादी नहीं हुई थी ना यहाँ पर, जब मैं आ गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे जो वालिद साहब है सऊदी अरब से, वो आए थे मुझसे मिलने के लिए, कि देखने के लिए कि मेरी हम्म। बेटी जो है ना वो सही एडजस्ट हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ का कुछ ऐसा माहौल देख के, जैसे मेरे भाई का मेरा साथ रवैया देख के, क्योंकि उसका रवैया मेरे साथ सही नहीं था, वो शादीशुदा था अपनी बीवी हम्म। बच्चों के साथ, लेकिन उसका कुछ रवैया देख के कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बाप के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे बाप हम्म। मुझसे ना बहुत मोहब्बत करते थे, ऐसा मोहब्बती बाप ना ये ना सबको दे, यानी कि बहुत मोहब्बत करते। तो वो देख हम्म। के मेरा मेरे साथ जो मेरे भाई का सलूक देख के ना, वो आंखों में मैंने अपनी पहली दफा मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू देखा था। और हम्म। तो मुझे कहा कि बेटा तुम जो है ना यहाँ पर देखो, पढ़ो, इंडिपेंडेंट हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, और हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी अगर तुम, अगर कोई, इवन उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर कोई तुम्हें क्रिश्चियन अच्छा आदमी मिल जाए ना, हम्म। अच्छा आदमी, यानी कि जो हम्म। जिसको की इज्जत है औरतों की ना, रखना चाहे, उससे कर लो, हमें कोई परेशानी, उतना कह दिया था। हालांकि मेरा बाप, मैं हैरान थी कि इतना स्ट्रिक्ट था हम्म। इस्लाम में, 5 वक्त का नमाजी, बहुत स्ट्रिक्ट। वो हालात देख के, वो ख्याल में आखिर के दिनों में मेरे ख्याल में वो कुछ पहचान गए थे कि इस्लाम क्या है, वो भी कि मतलब हम्म। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिला उनसे बात करने का, फिर उसके चंद महीनों हम्म। के बाद ही फिर मेरे जो वालिद है वो इस दुनिया से चले गए, हम्म। तबीयत खराब रहने लगी उनकी ना। तो हम्म। मतलब हुई, तो उसके बाद फिर ये सारा, दोनों मुसलमान थे, वही हम, प्यार था ना, इस्लाम से प्यार था, अल्लाह से प्यार। हम्म।